हेलो स्टूडेंट्स, मैं आबिद अली। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? तो मोल कॉन्सेप्ट बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है। किसी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो मैटर होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है मैटर को, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिएगा मैटर कितनी स्टेट में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ठीक, आपने पढ़ा था सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। जैसे वाटर है H2O, अगर ये सॉलिड फॉर्म में तो इसे आइस कहते हैं हम, यानी कि H2O मॉलिक्यूल पास पास है। H2O मॉलिक्यूल्स दूर दूर हुए, थोड़ा उनमें गैप हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विड स्टेट में जाएगा, यानी कि वाटर हो गया। और अगर वाटर के और गर्म करा वाटर को तो वो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि वो वेपर्स में आ जाएगा, यानी कि स्ट्रीम बन जाएगा, ये गैसेस स्टेट में आ जाएंगे। लेकिन होते तो इसके अंदर सब में मॉलिक्यूल H2O ही, वो पास हो, दूर हो या बहुत दूर हो, यानी कि ये तीनों चीज मिलके बनी होती हैं, ये तीनों चीज मिलके बनी होती हैं मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स जैसे ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, वाटर। ये वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, बहुत, अब वाटर हम पी रहे हैं, बहुत करोड़ों मॉलिक्यूल्स हम पी जाते हैं, ठीक है। तो वाटर के किसका फॉर्मूला होता है, 1 मॉलिक्यूल का। फॉर एग्जांपल H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, लैंप में रखा रहता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल का फॉर्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। इसी तरह मेथेन CH4, ये 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कंपाउंड में जो सब्सटेंस होते हैं वो बने होते हैं मॉलिक्यूल से, ठीक। एलिमेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स, और कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब H2O है तो आप देखिएगा कंपाउंड बने होते हैं मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल में जैसे वाटर का ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 तो हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। मेथेन के एक मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो कहने का मतलब ये है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं किससे, एटम्स से, ठीक है, एटम्स। अब एटम्स क्या होता है भाई, एटम्स बेटे पीरियोडिक टेबल में इन्हें क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। जिस तरह क्लास में आपके रोल नंबर होते हैं ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में इन्हें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया है, ठीक है। जैसे H1 हाइड्रोजन, He2 हीलियम, ठीक है, Li3 लिथियम, Be4 बेरिलियम, B5 बोरोन, ये एटॉमिक नंबर होता है। एटम की 2 चीज होती है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है। इस चैप्टर में एटॉमिक मास की बात करेंगे। तो एटम्स, अब बात करते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस, और इसके सराउंडिंग क्या होते हैं, ये होते हैं ऑर्बिट। आपने पढ़ा है बेटा। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2 8 1, तो पहली शेल में 2, दूसरी में 8, ठीक है, और तीसरी में 1। तो यानी कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बोली जाती है, ये एटम जो होता है ये 2 पार्ट होते हैं एटम के अंदर। एक तो होता है पॉजिटिव न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरा होता है इसमें निगेटिव पार्ट, निगेटिव फील्ड भी बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूमते रहते हैं, ठीक है। तो एटम कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, 2 पार्ट से। इसमें एक तो होता है पॉजिटिव न्यूक्लियस और दूसरा होता है निगेटिव पार्ट, या फील्ड कह सकते हैं हम लोग इसको। जो न्यूक्लियस होता है बेटा ये 2 पार्ट में होता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज होती है, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, और निगेटिव में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इस पे चार्ज होता है निगेटिव, इस पे कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कोई भी जो सब्सटेंस है वो किससे मिलकर बना होता है, कंपाउंड किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं, एटम से मिलकर के, ठीक है। और एटम के अंदर ये पार्ट होते हैं। ये भी पूछे जा सकते हैं कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए, यानी कि वाटर जो है, वाटर जो हम पी रहे हैं उस वाटर के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन होते हैं, वही हमारा
इसमें निकाला जाता है। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब यही है, किसी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना, कितनी उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद है, कितने सारे नंबर में है, वही हम पढ़ाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से, ठीक है। ये आप लोग चार्ट बना लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल। क्या होता है मोल? अब यही क्वेश्चन होता है मोल के बारे में, मोल किसे बोलते हैं, क्या चीज होता है मोल। तो मेरे बेटे मोल जो होता है ये एक नंबर होता है, एक संख्या होती है। जैसे आप कहें विराट कोहली ने आज सेंचुरी मार दी, तो सेंचुरी क्या है? 100 रन को बोल रहे हैं ना, 100 नंबर को बोल रहे हैं ना, समझ गए। तो 100 नंबर क्या है? सेंचुरी। समझ में आई बात? ठीक है। सेंचुरी किसे बोल रहे हैं? नंबर को। या हम कहें 1 दर्जन एप्पल है हमारे पास में, तो एप्पल यानी कि 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो दर्जन क्या है? एक नंबर है, ठीक। तो मोल भी क्या होता है? नंबर होता है मेरे बच्चों। क्या होता है? नंबर, ठीक है। अब एक मोल, कोई भी सब्सटेंस हो, एक मोल के अंदर 1 मोल, एनी सब्सटेंस contain is equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर एलिमेंट है तो पार्टिकल्स होंगे एटम, क्योंकि एलिमेंट एटम से मिलकर बने होते हैं। और अगर ये कंपाउंड के लिए बात करेंगे तो पार्टिकल होंगे वहां पर मॉलिक्यूल। ये भी हमें बात ध्यान रखनी है। तो आप समझ रहे हैं मोल क्या है? एक नंबर है। एक मोल किसी भी सब्सटेंस के कहें, मैं कहूं मेरे पास 1 मोल बुक है, तो आप क्या कहेंगे? इनके पास 6.022 into 10 to the power 23 बुक्स है। मैं कह रहा हूं मेरे पास 1 मोल पेन है, तो आप क्या कहेंगे? सर के पास 6.022 into 10 to the power 23 पेन है। समझ में आई बात? ये बहुत बड़ी डिजिट होती है, बहुत सारे नंबर में होते हैं। तो मोल क्या होता है? एक नंबर होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? ठीक है। जैसे 1 दर्जन है, क्या है? दर्जन नंबर है, इसमें कितने केले होते हैं? 12। ऐसे ही एक मोल क्या होता है? ये भी एक नंबर होता है, और इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। 1 मोल एनी सब्सटेंस कंटेन, यानी कि अगर मैं बात करता हूं 1 मोल सोडियम कंटेन इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 सोडियम एटम, ठीक है। क्योंकि ये सोडियम एलिमेंट है। या 1 मोल आयरन में क्या होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 क्या होंगे? आयरन के एटम्स होंगे। क्लियर? अब अगर हम बात करें 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर का फॉर्मूला H2 होता, वाटर के लिए है, कंटेन इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 H2O मॉलिक्यूल्स। 1 मोल वाटर में कितने सारे क्या होंगे मेरे बच्चों? मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बात आप ध्यान से याद रखिएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे एक और पॉइंट। पहले हम बात करते हैं मोल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। मोल, तो बेटे मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मोलिकुलर मास या मोलर मास कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। और ये होता है W, मास को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, और मोल को हम करते हैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। ये किसके लिए बेटा? ये एलिमेंट के लिए। ये किसके लिए है? कंपाउंड के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है मेरे बेटा? एलिमेंट के लिए, यानी कि W अपॉन A लगेगा। एटॉमिक मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। तो यहां पर हम मोल को, ठीक है, ग्राम
मोलर मास भी बोल सकते हैं और यहाँ पर हम इसे क्या बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास कह रहा हूं तो मोल ही कह रहा हूं, ठीक है, या ग्राम मोलर मास कह रहा हूं तो इसका मतलब एक वर्ड पूरा ग्राम मोलर मास। तो ये किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम, मोल के लिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये किसके लिए बात होगी, एलिमेंट के लिए, एलिमेंट्स के लिए, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं इस पूरे टॉपिक को, मोल कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराऊंगा। आप पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें आगे न्यूमेरिकल्स भी करूंगा, ठीक है। N इज इक्वल टू W अपॉन M और W अपॉन A, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है, मोल में कन्वर्ट करिए 23 ग्राम सोडियम को, सोडियम मेटल होता है, को मोल में बदलना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, N इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास लगाएंगे और Na का एटॉमिक मास ये गिवन रहेगा 23, ठीक है। तो इसमें मॉलिक्यूल होते ही नहीं सोडियम के अंदर, तो एटम ही होते हैं, तो पार्टिकल क्या है, एटम से, तो एटॉमिक मास यूज करेंगे हम। तो क्योंकि अब इसका क्या है, मास भी 23 ग्राम, ये वेट मशीन पे आपने तोला है, वेट मशीन पे, ठीक है, 23 ग्राम, और ये एटॉमिक मास इसका होता है, ये डेफिनेट होता है, ठीक है, अपॉन 23, तो यानी कि कितना हो गया, 1 मोल, क्लियर। अगर मैं कहूं 18 ग्राम वाटर को मोल में कन्वर्ट करिएगा आप, ठीक है, ब्रैकेट में दिया है इन्होंने H इज इक्वल टू 1, O इज इक्वल टू 16, ये एटॉमिक मास है। तो आपके लिए क्या करना है, W इज इक्वल टू कितना आ गया, 18 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास का सम। देखिए मोलर मास देख लीजिएगा, मैं अलग से भी बता दूंगा मोलर मास कैसे निकाला जाता है। ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एटॉमिक मास का सम करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, एटम्स कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 16, टोटल कितना हो गया 18। यू लिखते हैं, यू एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड मतलब एक डेफिनेट होती है वैल्यू। वाटर का एटॉमिक मास कितना है, वो सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, 18, मास कितना भी हो, अगर 100 ग्राम वाटर है तो 100 अपॉन 18, अगर 200 ग्राम पानी लिया आपने तो 200 अपॉन 18, 18 ग्राम ही लिया है तो 18 अपॉन 18, 36 ग्राम लिया तो 36 अपॉन 18, यानी कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर जो मास है वो डेफिनेट रहेगा। मास तो अकॉर्डिंग भाई जितना मास लेंगे उसके अकॉर्डिंग रहेगा, वो उसको जो वैल्यू आप डिवाइड करेंगे वो जो नंबर आएंगे उसे ही मोल कहेंगे। जैसे अब आपने मोल के लिए W अपॉन M फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए, 18 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप और क्वेश्चन देख लीजिएगा, मान लीजिएगा क्वेश्चन है मेरे पास 27 ग्राम आयरन वायर है, आयरन का तार है, ठीक है, आयरन का एक वायर है मेरे पास में, तार है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जैसे ये कंपाउंड है, ये वाटर है, इसमें पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल। इसको वेट कर लीजिएगा, जितना भी इसका वेट होगा वेट मशीन पे, कंप्यूटर वाली पे, और उसको 18 से डिवाइड कर दिए तो यो नंबर क्या हो जाएगी, मोल में आ जाएगी। इससे हम इसके अंदर पार्टिकल निकाल सकते हैं, कितने इसके अंदर वाटर में पार्टिकल्स होंगे। जैसे ये देखिए 28 ग्राम है इसका वेट, ये आयरन का बोल्ट है। अब क्वेश्चन है ये आयरन है, इसमें कितना वेट है 28 ग्राम। अब आपको इसमें ये बताना है इसमें कितने Fe के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो हमने मास कर लिया इसका, तो पहले हम क्या में बदल लेंगे इसको, मोल में, मोल में कन्वर्ट करना अलग ही क्वेश्चन। इसका एटॉमिक मास 56 होता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए Fe क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, N इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। मास कितना है इसका 28, और बेटा एटॉमिक मास कितना होता है इसका 56, तो कितना आएगा बेटे 1/2 या 0.5 मोल कहेंगे हम इसे। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मोल में कन्वर्ट करने के लिए। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप लोग इन्हें कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, उन्हें प्लीज पहले करिएगा, पहले इन्हें करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद में आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड। देखिए मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। अगेन बता दूं, 1 दर्जन क्या होता है 12 केले, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे 6.022 into 10 to the power 23, ठीक। अब दूसरी बात, इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एवोगैड्रो नंबर।
और इसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल N, और बेस में भी कैपिटल N है, Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नोट सोडियम, इसे एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। तो एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, क्लियर। दूसरी बात सुनिए, एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, एसटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर गैस में कितने पार्टिकल होंगे एट एसटीपी? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, क्योंकि ये किसके बराबर है? 1 मोल के। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा, आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। आप समझिए, रट्टा मत लगाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, लेकिन वो स्टेबल होता है। रट्टाफिकेशन अनस्टेबल होता है, वो कभी आपके याद नहीं रह सकते। अगर आप समझोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप समझने की कोशिश करें हमेशा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो देखिए मेरे बच्चों, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। क्वेश्चन है, ब्रैकेट में लिखा है Na इज इक्वल टू 23। देखिए, दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। पहला तरीका, फर्स्ट, आपको क्या करना है? सीधे से आपको ग्राम में दे रखा है, इसे मोल में कन्वर्ट कर लेना है। आपको पता है N इज इक्वल टू W/A, ठीक है। मास कितना है? 2.3 ग्राम। एटॉमिक मास कितना है? 23, 10 0.1 मोल। ये मोल आ गया, ठीक है। आप जानते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 Na एटम्स, ठीक है। अब 0.1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 into, भाई एक में तो इतने पार्टिकल हो, बाकी जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनकी क्या करनी होगी? मल्टीप्लाई, ठीक है। 0.1, बेटे पॉइंट कैंसिल हो गया तो 10 आ गया, तो 10 जब पावर में जाता है तो 6.022 into 10 to the power 23, ये 10 ऊपर आता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है और इस पे पावर माइनस में लग जाती है, ठीक है। ये पावर सम होंगी तो कितना आएगा? 6.022 into 10 to the power 22 Na एटम्स। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी करता हूं। पहले ध्यान से सुनिएगा, इसे मोल में कन्वर्ट कर लिए। एक मोल में जानते हैं इतने पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एक दर्जन में इतने केले होते हैं, वही वाली बात, ठीक है। अब इतने मोल में कितना हो गए, उससे आप लोग उस नंबर से, आप वैल्यू से, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं इसे कैसे कर सकता हूं? भाई एक मोल में पार्टिकल पता है, एक मोल किसके बराबर होगा? जिस सब्सटेंस को लिया गया है, जितना उसका एटॉमिक मास या मोलर मास है, उतने अगर मैं ग्राम ले लूं, W/A या W/M, W भी बराबर और M भी बराबर, तो कट के कितना आ जाएगा? 1, यानी कि 23 ग्राम। आंसर करता हूं मैं इसका भी, देखिएगा सेकंड तरीके से इसे कैसे कर सकते हैं। आप छोड़िएगा, इसका एटॉमिक मास है, ये तो एक वैल्यू डेफिनेट है, लेकिन आपको पता करना है क्या? मोल में कब 1 मोल के किसके बराबर होगा? जब इसका W 23 ग्राम तराजू पे तोल लेंगे, वेट मशीन पर 23 तोल लिया सोडियम पीस, ठीक है। 23 इसका एटॉमिक मास होता है, तो डेफिनेट होता है। कट के कितना आ जाएगा? 1। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए आंसर में 23 ग्राम सोडियम कंटेन इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 Na एटम्स। समझ में नहीं आई बात? भाई 23 ग्राम सोडियम क्यों लिखा? क्योंकि 23 ग्राम मोल इज इक्वल टू 23, या तो ग्राम में होती है ना वैल्यू, और ये तो एटॉमिक मास 23 होता है, ये तो कट के कितना आएगा? 1 आएगा ना। 1 मोल कंटेन, या जितना एटम, वाटर के लिए मैं कितना लूंगा? 18 ग्राम, क्योंकि उसका मोलर मास 18 ग्राम ही लूंगा, कट के 1 मोल। आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? 56, तो मैं उसके कितने लूंगा भाई? 56 ग्राम, कट के 1। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 होता है,
तो मैं उसका एटॉमिक वो मास कितना लूंगा 98 ग्राम। ये मोलर मास डेफिनेट होता है, ठीक है ना, ये अलग चीज है, और ग्राम डब्ल्यू अलग चीज है, ठीक है। अब देखिएगा 23 ग्राम सोडियम कंटेन इतने पार्टिकल्स, 1 ग्राम सोडियम कंटेन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 23 सोडियम एटम्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 2.3 ग्राम में निकालने, तो 23 में तो इतने होते हैं, 1 ग्राम में कितने होंगे, इसे आप लोग डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, अब 2.3 ग्राम सोडियम में कितने पार्टिकल्स होंगे, सोडियम कंटेन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 23 इंटू 2.3, ये कट के, ये पॉइंट हट के 10 आ गया, ये कट गया, वही आंसर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 सोडियम एटम्स। ये इतने इसमें एटम्स होंगे। बात समझ रहे हैं, दोनों तरीके से समझ लीजिए बात एक। बेटे क्वेश्चन है, कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, ब्रैकेट में H इज इक्वल टू 1 और O इज इक्वल टू 16। आपको नंबर कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स, बल्कि मैं कहूंगा इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, क्वेश्चन है आप लोगों का। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसे वही दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा मास ऑफ H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, मास कितना दे रखा 36 ग्राम, मोलर मास कितना होगा इसका, मोलर मास ऑफ H2O कितना है मेरे बेटा, 1 इंटू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना होगा मेरे बेटा 18। मोलर मास निकालने आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे बेटा 18 आ गया, तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास, ठीक। तो N इज इक्वल टू मास कितना है 36 ग्राम, मोलर मास कितना है 18, कट के कितना आ गया 2 मोल। अब आपको क्या करना है, 1 मोल कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, 2 मोल कंटेन इज इक्वल टू, आप इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 H2O molecules, right? 2 moles of water contain is equal to 6.022 into 10 to the power 23 into 2 is equal to 12.044 into 10 to the power 23 H2O molecules। आंसर। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। सेकंड टाइप से करना है तो आपको पता होना चाहिए, पहले क्या करेंगे आप लोग, इसका मोलर मास कितना होता है 18, यूनिट होती है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ग्राम ले देंगे। 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन कितने 6.022 into 10 to the power 23 H2O molecules। 18 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 मोल के। 1 ग्राम कंटेन, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 36 के लिए, मल्टीप्लाई में आएगा, कट के आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, व्हाट इज द मास ऑफ 1 Fe एटम इन ग्राम। इसी तरह के क्वेश्चन और भी होंगे। व्हाट इज द मास ऑफ 1 सोडियम एटम इन ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ग्राम, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम। तो आप ये जितने भी एक एटम का मास निकालेगा ग्राम में, उसके क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे, ठीक। और उससे आप लोग एक फॉर्मूला भी बनाएंगे, जब ये मैं करूंगा आप फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं, मैं रट्टा नहीं लगा रहा हूं, आपको फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो मैं बता रहा हूं। देखिए आप क्या कहेंगे आंसर में, आप लोग जानते हैं बात, 1 मोल और 56 ग्राम फॉर आयरन, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 56 है, ग्राम Fe contains is equal to 6.022 into 10 to the power 23 Fe atoms। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं,
मैं इसको उलट कर दूं, मैं क्या कर दूं 6.022 इंटू 10⁻23 Fe एटम्स प्रेजेंट इन इक्वल टू लगा दूं मैं यहां पर प्रेजेंट इन इक्वल टू किसमें बेटे, किसमें 56 ग्राम ऑफ Fe। एक Fe एटम प्रेजेंट इन कितना 56 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ये भाई इतने सारे पार्टिकल का मास तो 56 ग्राम है, 1 मोल 56 ग्राम है। तो एक Fe एटम का मास कितना होगा, तो सारा कहां चला जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा। 56 को इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे बेटे वैल्यू आएगी लगभग 9.299 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये इससे कट के ये वैल्यू और पावर कहां में जाएगी, ये साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें एक बात पता चल रही है, वन मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, कोई सब्सटेंस हो उसका एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर पता है ना किसे बोलते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, ये फॉर्मूला। दूसरा, ठीक है, ये किसके लिए बात है बेटे, फॉर एलिमेंट, ये एलिमेंट्स के लिए। अगर कंपाउंड के लिए बात है तो यहां पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ वन, यहां एटम की जगह क्या जाएगा, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले बना दिए हमने, इसे आप लोग निकाल सकते हैं। फॉर ये बात लगेगी कंपाउंड के लिए। कोई दिक्कत, जैसे वाटर के बताइए, वाटर का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास बताइए, तो आप क्या करेंगे, वाटर क्या है, कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे आप, मोलर मास 18 अपॉन Na, एवोगैड्रो नंबर। Na क्या होता है बेटा, यहां देख लीजिएगा, Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड भी, प्लीज वो भी आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं रब कर देता हूं। जरा ध्यान से देखना, मास ऑफ H2SO4 इज 49 ग्राम। Calculate following. A point, number of moles dot. Question number 2, number of molecules of H2SO4. Third question, number of hydrogen atoms. Fourth question, number of sulfur atoms. पांचवा और लास्ट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसमें बेटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी पूछे जा सकते हैं, वो हम आगे चलेंगे तब मैं उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग बस इतना ही निकालिएगा। तो मेरे बच्चों, इसमें गिवन दैट है H इज इक्वल टू 1 है, S इज इक्वल टू 32 है और O इज इक्वल टू 16 है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले मोलर मास। अब आंसर करना शुरू करते हैं हम एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। पहला पॉइंट हमारा बेटे, नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कंपाउंड है, तो मास
और मास तो 49 है, मोलर मास कितना है, तो पहले मैं इसका मोलर मास निकाल देता हूं। किसका? H2SO4। बेटे मोलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास का सम। जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और सल्फर के एटॉमिक मास के बीच में प्लस का साइन, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में प्लस का साइन। देखिएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 1, तो 1 into 2 प्लस आएगा। S इक्वल टू 32, तो 32 कोई नंबर तो नहीं नीचे, नहीं ये तो कुछ नहीं करेंगे, प्लस लगा देंगे फिर एटम बदलते ही। O का के कितना है? 16 नंबर है, हाँ 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई, जो नंबर है उनसे मल्टीप्लाई, तो करिएगा 98 आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। मास कितना दे रखा? 49, और मेरे बेटा मोलर मास कितना है? 98, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 के, H2SO4 के मॉलिक्यूल्स, तो आप क्या कहेंगे? 1 मोल ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कंटेन्स is equal to 6.022 into 10 to the power 23 H2SO4 molecules, H2SO4 molecules, ठीक है। एक मोल में इतने होंगे, तो बेटा कितने मोल है इसके? 0.5 मोल ऑफ H2SO4 contain is equal to 6.022 into 10 to the power 23 into 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.011 into 10 to the power 23 H2SO4 molecules। तो इसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। H2SO4 एक मॉलिक्यूल्स, ये तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2, सल्फर के कितने हैं? 1, ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। ये क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम कितने? एक मॉलिक्यूल के अंदर 2, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मॉलिक्यूल में सल्फर का एटम कितना है? 1, तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इतने सारे, तो जितने होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? एक मॉलिक्यूल में कितने? 4, इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये पॉइंट क्योंकि समझ में कम आते हैं बच्चों के, दोबारा से सुनिएगा। 1 मॉलिक्यूल, मोल नहीं कहा मैंने, मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 contain is equal to 2 हाइड्रोजन एटम्स। एक मॉलिक्यूल में इतने एटम्स होते हैं, और भैया 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 contain is equal to 6.022 इंटू 10 की पावर 23, नहीं सॉरी, आप क्या करेंगे? इतने कंटेन 2 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 23, तो ये वापस कितना? ये तो वही हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। भाई इतने सारे तो मॉलिक्यूल्स है ना, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो इतने सारे में कितने होंगे? भैया डबल कर देंगे इसको। अब दूसरी बात, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 contains is equal to 1 सल्फर एटम। एक मॉलिक्यूल में 1 है, 2 में 2 होंगे, जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही सल्फर एटम, यानी कि 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कंटेन, बेटे जितना है 1 है, तो एक मॉलिक्यूल में 1 है, 2 में 2, 100 में 100, इतने में इतने, यानी कि 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एस एटम्स, ठीक है। अब ऑक्सीजन एटम, वही वाली बात, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन इज इक्वल टू 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन एटम्स। एक मॉलिक्यूल में 4 है, 2 मॉलिक्यूल में 8, समझ रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, और 3.011
into 10 की पावर 23 molecules of H2SO4 contain is equal to 3.011 into 10 की पावर 23 into 4। बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा 12.044 into 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स। कोई दिक्कत? इससे रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, वो करिएगा। असल बेटे न्यूमेरिकल आने चाहिए, ठीक है? इसे नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आया दोबारा से